साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष चारण और 2016 की लैब असिस्टेंट वैकेंसी में मैंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। हम बायोलॉजी के अंदर एक सीरीज जो चला रहे थे उसके अंदर हमने शैवाल के बारे में बेसिक सामान्य लक्षण पढ़ लिए थे। थोड़ा सा अपन उसकी जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और एडवांसमेंट और एज मिल जाए बाकी बच्चों से। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है साथियों, जहां पर हम लगातार अपडेट देते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप आकर उससे भी जुड़िए। आइए अपन फटाफट इसको देख लेते हैं। देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट क्लास है इसका वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरो एंड क्लोरो टर्म अगर बायो में कहीं आता है तो वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये किस प्रकार के शैवाल होंगे, हरे शैवाल ये होंगे। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। देखिए, क्लोरोफिल ए तो आपको सभी शैवालों में मिलेगा, लेकिन क्लोरोफिल बी इसकी थोड़ी यूनिकनेस है जो आपको याद रखना है। जैसे कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी है, वैसे फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी है, वैसे ही रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी है। तो ए तो आपको सब जगह मिल रहा है, लेकिन बी, सी और डी ऐसे आपको याद रखना है। इसके बारे में अपन बात करें तो इसकी जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। हो सकता है वो जाली आकार के हों, रिबन आकार के हो, स्पाइरल आकार के हो, अलग अलग शेप में ये हो सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है आपको पायरिनोइड एक स्ट्रक्चर मिलती है जो बेसिकली एक स्टार्च होता है। अपन और इसकी बात करें, इसकी सेल वॉल की बात करें जो थोड़ी हार्ड होती है और इसकी जो भीतरी सरफेस है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में स्पेशली लिखा हुआ है कि जो सेल वॉल की भीतरी सतह सेल्यूलोज की बनी है और जो बाहरी सतह है वो पेक्टोज की बनी होती है। थोड़ा सा यहाँ पर अपना कंसंट्रेशन रखिएगा। फिर अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो कायिक जनन के अंदर इन्होंने वहाँ बोला है कि बीजाणु स्पोर्स जो हैं एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इनका रिप्रोडक्शन का, या तंतुओं के टूटने से भी हो सकता है, जिसको अपन विखंडन कहते हैं। अलैंगिक जनन के अंदर इन्होंने कहा है कि जो आपके जू स्पोर होते हैं वहाँ से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। और जू स्पोर जो होते हैं वो चलायमान होते हैं, मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं। इसका मतलब इनमें जो है आपके फ्लैजिला कशापिका जो है वो पाई जाएगी। उसके बाद लैंगिक जनन की अपन बात करते हैं तो लैंगिक जनन में तीनों प्रकार का समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी पाया जाता है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं इंपॉर्टेंट, अपन उनको देख लें तो इसका जो एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास है, वोल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, आपका स्पाइरोगारा है और कारा है। याद कैसे रखना है तो एक ट्रिक मैंने जो बनाई थी अपने नीट के टाइम में, कल वो यू सब कार में, यानी कि अपन कह सकते हैं कि आपकी दो फैमिलीज़ हैं जो एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे कल वो एंड यू सब जो होंगे वो अपन कार में जाएंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आप भी अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के होते हैं। एक जो बात मैंने पहले वीडियो में नहीं बताई, जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो अपन तीन कहते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी, इनके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं तो वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपन देख लेते हैं उनको। समयुग्मकी क्या होते हैं साथियों? हो सकता है फ्लैजिला हो सकता है फ्लैजिला नहीं हो, लेकिन जो माप है वो जो है वो कैसा हो, फ्लैजिला जो युग्मक होगा, इसके अंदर युग्मक आएंगे। युग्मक की बात कर रहे हैं अपन, है ना। युग्मक के फ्लैजिला हो नहीं हो लेकिन उनकी माप बराबर हो, तो फ्लैजिला है और माप बराबर है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? यूलोथ्रिक्स। ये देखिए यूलोथ्रिक्स। फिर फ्लैजिला नहीं है लेकिन माप बराबर है, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर असमयुग्मकी जिनके माप बराबर नहीं हो, असमयुग्म लिखा है तो यूरोडाइना इसका एक एग्जाम्पल है। और विषम युग्मकी में क्या होता है कि दो युग्मक होंगे, नर युग्मक जो होगा वो छोटा होगा, गतिशील होगा, लेकिन मादा युग्मक बड़ा होगा और अगतिशील होगा। इसके भी एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स और फ्यूकस, यानी कि ये आपका वोल्वॉक्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये मैंने अलग से
NCERT से लिख दिया है इम्पोर्टेंट। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन किसी भी बुक का नहीं छूटे, ना NCERT का ना RBSC का। हम RBSC की बुक को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन NCERT के मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट को भी हम ध्यान रख रहे हैं। एक बात आपको और बता दूं कि NCERT के अंदर जो आपकी शेवाल की एक टेबल है, हम हमारे टेलीग्राम चैनल में उसको जरूर शेयर करेंगे। उस टेबल को अवश्य पढ़ के जाइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल वो है। इसके बाद अपन देखते हैं कि FIO-5C जो क्लास है उसके क्या कैरेक्टर्स है। साथियों, क्लोरो-5C देखने के बाद अब अपन देखेंगे कि FIO-5C वर्क के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो क्लोरोफिल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें क्लोरोफिल A और C पाया जाता है। क्लोरो-5C के अंदर क्लोरोफिल A और B था। इसके अलावा इनका एक नाम और है, दैट इज़ ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल भी इनको अपन कहते हैं। और भी इनके अंदर कुछ मिलते हैं, जैसे कि इनके अंदर जो है आपके लिखा हुआ है यहाँ पर कैरेटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल मिलता है। और इनकी अलग अलग हल्का भूरा से गहरा भूरा अलग अलग शेड हो सकती है। वो इनके अंदर जो ज़ैंथोफिल वर्णक है फ्यूकोज़ैंथीन, इसकी मात्रा पर डिपेंड करेगी। ये जितना होगा उसके आधार पर ये शेड का निर्धारण करता है। और इसके अंदर क्या है, इनके अंदर जो भोजन है, संचित भोजन है, वो किस रूप में होता है, तो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जिसको अपन कहते हैं लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोर्ड फूड ऑफ FIO-5C, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। उसके बाद इनकी सेल वॉल के बारे में लिखा हुआ है कि सेल्यूलोज, सेल वॉल तो सेल्यूलोज की ही बनी होगी, लेकिन सेल वॉल के बाहर की तरफ एल्जीन का जिलेटिनी आवरण पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसकी जो प्लांट होगा, पौधा जो होगा, वो आधार से किसके द्वारा जुड़ा होगा, संलग्नक के द्वारा आधार से जुड़ा होगा। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ NCERT से पढ़ा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इनकी जो प्लांट है उसके अंदर वृंत और पत्ती, देखिए यहाँ लिखा हुआ है उसके अंदर कि पत्ती की तरह का एक प्रकाश संश्लेषी अंग होगा। पत्ती नहीं लिखा है, पत्ती की तरह लिखा है। ठीक है साथियों, क्योंकि हमने जब इसके सामान्य लक्षण पढ़े थे तब लिखा था कि इसकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। यानी थैलस क्या होता है, पत्ती, तना, जड़, इसमें आप विभेद नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो वृंत और पत्ती की तरह का एक प्रकाश संश्लेषी अंग पाया जाता है। बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, जो कायिक जनन इसके अंदर विखंडन से होगा। अलैंगिक जनन नाशपाती आकार के जू स्पोर से होता है, जिसके अंदर फ्लेजिला जो है पाई जाती है और साइज समान नहीं होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होगा। तीनों टाइप का मतलब समयुग्मकी और विषम युग्मकी। तो इसके अंदर जो होगा युग्मक का जो संगम होगा, मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स का जो फ्यूजन, वो जल में भी हो सकता है और अंडदानी के अंदर भी हो सकता है। युग्मक कैसे होंगे, पायरीफॉर्म। ये पायरीफॉर्म टर्म इंपॉर्टेंट है। पायरीफॉर्म टर्म का मतलब होता है नाशपाती आकार के इसके अंदर युग्मक होते हैं, जिनके अंदर फ्लेजिला पार्श्व में लगा होता है, लेटरल साइड में फ्लेजिला पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं एक्टोकार्पस, डिक्ट्योटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस। तो एक्टोकार्पस, डिक्ट्योटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एक और फैक्ट है जो NCERT में लिखा हुआ है। NCERT में लिखा है कि पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम, इनका यूज़ एज ए फूड भी कर सकते हैं। भोजन के रूप में भी इन शैवालों का उपयोग किया जाता है। अब अपन देखेंगे कि रोडोफाइसी में क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि एक टेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, तो वो ज़रूर पढ़िएगा और उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। रोडोफाइसी देख लेते हैं। FIO-5C देखने के बाद अब अपन देखेंगे कि रोडोफाइसी जो लाल शैवाल है उसमें क्या लिखा हुआ है अपनी बुक के अंदर। तो लाल शैवाल के अंदर एक तो आपको क्लोरोफिल का भी ध्यान रखना है, दैट इज क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल D, ये पाया जाता है इसके अंदर। क्लोरोफिल A तो तीनों शैवाल में है। फिर इसका जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, R-फाइकोइरिथ्रीन वर्णक के कारण लाल शैवाल का लाल रंग होता है। और क्या इंपॉर्टेंट है, समुद्र की गहराई में जहाँ लाइट कम होती वहाँ भी मिलेंगे, समुद्र की सतह पर जहाँ पर लाइट ज़्यादा होती है वहाँ भी ये पाए जाएंगे। स्टोर्ड फूड क्या होता है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च इंपॉर्टेंट है, NCERT में लिखा हुआ है। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में
इनमें मिलता है, जिसकी स्ट्रक्चर जो है एमाइलो प्रोटीन या ग्लाइकोजन जैसी होती है। आपको याद रखने ये फैक्ट हैं और सीधे पूछे जाएंगे रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड क्या होता है। ठीक है साथियों। फिर इसके अंदर लिखा हुआ है कि कायिक जनन अपन जानते हैं कि हमेशा विखंडन से ही पढ़ते आए। लैंगिक जनन जो है अचल स्पोर, देखिए यहाँ पर भी अचल स्पोर है, यहाँ पर भी अचल युग्मक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रोडोफाइसी के अंदर जो है फ्लैजिला नहीं पाया जाता, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ये हमने सामान्य लक्षणों के अंदर पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पर अचल स्पोर और अचल युग्मक लिखा हुआ है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, दैट इज पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। पोरफायरा की बात हमने भोजन के रूप में अभी फियोफाइसी के साथ कर ली थी। एक बात और दे रखी है एनसीईआरटी में कि जो आपका ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम है, इनसे एगार प्राप्त होता है और एगार का इस्तेमाल सूक्ष्मजीवियों के संवर्धन में, आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और एक नोट आप याद रखिएगा कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये एक सिंगल सेल प्रोटीन है और इसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री इनका इस्तेमाल भोजन के रूप में करते हैं। साथियों हमने 3 क्लास पढ़ लिए, इसका कंपैरेटिवली एक टेबल में टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर पोस्ट करूँगा, उसको जाके देखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम इसका आर्थिक महत्व देख लेंगे और उसके साथ ही इसको ख़त्म कर देंगे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके जो वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।